गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा एसएसबी जूलोजी जोटा आम लेक्चरशिप कवर करुचु क्लास तार आज यूनिट 2 आम स्टार्ट करुचु। यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइए। तो यूनिट 2 रो फास्ट अच्छी आम अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। तो ता विषय आम जानिबा। ता पूर्व जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छो मो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करिवो। तो ये कंप्लीट वीडियो रे तुम्हें केवल एसएसबी जूलोजी जो लेक्चरशिप नुहे ता छड़ा जो मैंने भी बीएससी स्टूडेंट हूँ बा सीपेट जो मैंने प्रिपरेशन कर भिडटी बहुत हेल्पफुल हेबो। तो देख आम देखा प्रथम आम जानी सेल आम बॉडी भितर सेल हूँ कौन गोटे सबुठ बड़ गोटे एकदम आम कहीपर जोटा हूँ माइक्रोस्कोपिक एकदम छोट गोटे स्ट्रक्चर जी का जहाँ को कि आम कहीपर आमर स्ट्रक्चराल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी है ताको आम कहीपर। तो बेसिकली आम जो देखा प्रथम ये जो सेल भितर विभिन्न प्रकार ऑर्गेनेल्स माने अच्छी। तो प्रथम आम से ऑर्गेनेल्स को स्टडी करवा। तो ये स्ट्रक्चरटा देख मुझे स्ट्रक्चर आनी प्रथम ये स्ट्रक्चरटा को देख। तो जो जगह तुम देखिपार प्रथम अच्छी कौन आम गोटे सेल ऑर्गेनेल अच्छी। यही सेल ऑर्गेनेल को चारिपटे तार जो कभर कर आउटर जो कभरिंग अच्छी ताको आम कह प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक अच्छे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ताको कभर करके रखी। एवं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितर जो अंश तुम देखुच युवाक सब अच्छी युवा हूँ तुम साइटोप्लाज्म। ये तुम साइटोप्लाज्म है ताको तुम स्क्रीनशॉट नहीं प्रथम स्ट्रक्चरटा करदियो। साइटोप्लाज्म भितर आम गोटे बड़ स्ट्रक्चर देखुचु जोटा कहूँ आम कौन न्यूक्लियस है न्यूक्लियस। तो बेसिकली न्यूक्लियस स्ट्रक्चर फंक्शन विषय में अधिक पढ़ा। तो न्यूक्लियस को चारिपटे तार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ताको घेरिकी रखी थाए एवं जोटा होची इनर लेयर एवं इनर आउ तार जो आउटर लेयर अच्छी आउटर लेयर जे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम घेरिकी रखी थाए। तो ये तुम देखो यहाँ हूँ गोटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हूँ दुई भाग में गोटे हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोटा हूँ यहाँ हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं यही जगह देख तुम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी। एवं न्यूक्लियस भितर आम गोटे बहुत बड़ न्यूक्लियोलस देखा पाचु है। से देख ये तुम देखुच ये लाइजोजम अच्छी पेरोक्सिजम भी अच्छी। यही जगह तुम गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखुच छोट छोट वैक्यूल्स माने सब था। यही जगह तुम माइटोकॉन्ड्रिया पोजीशन अच्छी। तो यही प्रकार स्ट्रक्चर आम जानिलु एक आम अधिक एलाबोरेट करके पढ़ा। तो प्रथम देख जदि आम देखा जो ऑर्गेनेल्स माने सब अच्छे जहाँ जहाँ विषय में कहली बेसिकली दुई प्रकार ऑर्गेनेल सब देखा जाती है। गोटे हूँ कौन जो थे कि आमर तुम मेम्ब्रेन थी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल आ गोटे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो कौ गुड़ाक मेम्ब्रेन द्वारा कभर होती। तो बेसिकली ताकू मध्य देखा गले आम मेम्ब्रेन जो कभर की थाए सेटा मध्य दुई प्रकार गोटे हूँ डबल मेम्ब्रेन कभर थी आ गोटे सिंगल मेम्ब्रेन कभर होती थाए। तो डबल मेम्ब्रेन कभर कर क्या रखे गोटे हूँ न्यूक्लियस तापर माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल मेम्ब्रेन हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी आपारेटस लाइजोजम वेसिकल्स एगुड़ा सब तरह तुम सिंगल मेम्ब्रेन। अच्छा नॉन मेम्ब्रेन जहाँ को ऑर्गेनेल गुड़ा को मेम्ब्रेन ताको कभर करके रखी ना से तुम कौन राइबोजम सेंट्रियोल साइटोस्केलेटन प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ आम जानिले। तो प्रथम आज आम देखा मेम्ब्रेन विषय जदि आम अधिक टिके स्टडी करवा सेल मेम्ब्रेन विषय। तो बेसिकली ये मुझे किसी पॉइंट्स लिखी दूसरी देख प्रथम हूँ सेल मेम्ब्रेन तुम हेडिंग दे दियो सेल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस को पढ़ा आगु आम सेल मेम्ब्रेन विषय पढ़ा। तो मेम्ब्रेन जोटा अच्छी सेल मेम्ब्रेन बेसिकली ये सेमी परमिएबल है परमिएबल ये सेमी परमिएबल है। ता माने कौन या द्वारा किछिटा एमिति मॉलिक्यूल्स अच्छी जी कि मूव करे एक्रॉस द तुम कौन मेम्ब्रेन है जोड़ा कि भीतर बाहर को बाहर भीतर को मूव करी पारे है। बेसिकली यार जो आम देखा पाच आ गोटे सेकेंड जिनस आम ये मन रखी था
एठी आमे देखिबा पाऊ लिपिड बाई लेयर देखिबा को आमे पाऊ हैला लिपिड बाई लेयर हैला लिपिड बाई लेयर हैला लिपिड बाई लेयर देखिबा को पाऊ आमे अच्छा लिपिड बाई लेयर देखिबा को मिलथारु एको आमे कहू फ्लूइड मोजाइक मॉडल मध्ये कहा जाए हैला फ्लूइड मोजाइक मॉडल मन रखी था फ्लूइड मोजाइक मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल हैला मु जो पॉइंट को सेटा की पॉइंट तुम ताको नोट्स कर दियो हैला बेसिकली जदि आम 3 नंबर पॉइंट जदि देखिबा सेल मेम्ब्रेन रो तो 3 नंबर पॉइंट है देख एटा कोथरे तैयारी मन रखी था ये तुमर फॉस्फोलिपिड द्वारा तैयारी फॉस्फोलिपिड सॉरी फॉस्फोलिपिड द्वारा तैयारी है आउ ताको आमे कहि परबा जदि तार पोलार अच्छी है बेसिकली यार पोलार अच्छी एवं यही जोटा पोलार थाए है मन रखी था एक दुई प्रकार अच्छी गोटे हूँ पोलार आ गोटे हूँ नॉन पोलार हूँ पोलार आ हूँ नॉन पोलार है तो पोलार रे किए रहिबो जोटा हाइड्रोफिलिक आम देखो हाइड्रोफिलिक पोलार है ये लिखी दूची मो हाइड्रोफिलिक पोलार थिला हाइड्रोफिलिक फिलिक है सेमती जदि नॉन पोलार अच्छी सेटा हूँ कौन हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक फोबिक है तो मैंने दुईटा अच्छी गोटे हूँ तुम पोलार रिजन देखा पाइबा गोटे नॉन पोलार रिजन देखा पाइबा तो बेसिकली पोलार रिजनटा तुम हूँ हाइड्रोफिलिक बेसिकली पोलार रिजन आम कौटे देखा जोटा हेड पर्सन आम देखा हेड पर्सन देखा है एवं नॉन पोलारटा आम हूँ टेल पर्सन देखा टेल पर्सन देखा एटा हूँ हाइड्रोफोबिक एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखी था तो बेसिकली यार काम कौन है प्रत्येक जो इंट्रा सेलुलार ऑर्गेनेल्स अच्छी एक कौन करे से कवर करके रखे जब आम तार फंक्शन देखा सबुठ प्रथम ये कौन करे इंट्रा सेलुलार जहाँ भी अच्छी ऑर्गेनेल्स ताको से कौन करे प्रोटेक्ट दिए है प्रोटेक्शन आम कहीपर ये प्रोटेक्शन करें ठीक अच्छे आउ कौन करे मैंने प्रथम कम ये मेम्ब्रेन काम है प्रोटेक्शन देव है सेकेंड काम है ट्रांसपोर्टर काम करे से अर्थात जेहेतु ये सेमी परमिएबल या भितर बाहर को बाहर भीतर को कौन थे ट्रांसफर हो पारे है ट्रांसपोर्ट हो पारे ट्रांसपोर्ट है तापर आम जो देखा ये कौन करे जो तुम जहाँ भी अच्छी तार ट्रांसपोर्ट को से तार प्रमोट करे जहाँ भी करे है आउ जब आम जो देखा ये बेसिकली तार मेकानिजम है गोटे हूँ जेनेटिक मेकानिजम आ गए जोटा कि हम तुम कौन मेटाबॉलिज्म आउ एनर्जी प्रोडक्शन करिबारे साहाय्य करिथाय हैला बेसिकली ये कौन जेहेतु ये मेकानिकल सपोर्ट करे मन की तो ये कौन करे मेकानिकल सपोर्ट करे आउ ये बेसिकली इंट्रासेलुलर इवेंट्स मान को सेग्रीगेट मध्य करे हैला तार काम कौन है ये मेकानिकल सपोर्ट करे एवं जी भी इंट्रासेलुलर जो भी इवेंट्स होची ताकू मध्य से मु जोटा पॉइंट गुड़ा कहूँ ताकू तुम नोट कर प्रथम है यार काम है तुम प्रोटेक्शन ट्रांसपोर्ट आउ मध्य कौन काम करे ये बेसिकली मेकानिकल सपोर्ट दे थाए सेल मानकू एवं सेग्रीगेट करे क्या को सेग्रीगेट करे इंट्रासेलुलर इवेंट्स मान को सेग्रीगेट करे है जमती कि कौन कौन सब इवेंट्स होता है गोटे हूँ तुम जेनेटिक मेकानिजम होता है मेटाबॉलिज्म होता है एनर्जी प्रोडक्शन होता है देख कौन कौन होता है तुम कौन कौन प्रकार काम हो जेनेटिक मेकानिजम है तापर आ कौन मेटाबॉलिज्म आ कौन जे तुम एनर्जी प्रोडक्शन तो यही प्रकार काम गुड़ाक से त्वरान्वित करिथाय हैला एगो सेग्रीगेट करिथाय से हैला तापर देखो आउ मध्य कौन कहते फागोसाइटोसिस रे मध्य सहायता करे फागोसाइटोसिस है फागोसाइटोसिस रे मध्य सहायता करे है बेसिकली तो एको आमे कहि परबा कोथरे तयारी कंपोस्ट ऑफ लिपिड प्रोटीन आउ कार्बोहाइड्रेट तैयारी सॉरी कार्बोहाइड्रेट तैयारी है तो ये तैयारी एटा तुम सरीगला
बर्तमान आम पढ़ा बेसिकली न्यूक्लियस विषय पढ़ा है। तो न्यूक्लियस देख ये देख तुम स्ट्रक्चर देखा पाच गोटे न्यूक्लियस अच्छी एवं न्यूक्लियस भितर अच्छी तुम जेनेटिक मटेरियल सब अच्छी डीएनए आरएनए जहाँ भी अच्छी ताको कवर कर रखी गोटे इंटर कौन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ताको कवर कर रखी आउ इंट्रा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत गुड़ाक पोर थाए ताको आम कहू न्यूक्लियर पोर बोली कही था न्यूक्लियर पोर है। तो या बाट देकिना कौन होता है तुमर जेनेटिक तुमर जो आरएनए हो बा प्रोटीन सिंथेसिस है जहाँ भी हो जेकोसी सब्सटेंस हो सेटा तुमर बाहर को भीतर बाहर को जाइपे। अच्छा आउटर जो लेयर अच्छी सेटा बेसिकली तैयारी करते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे तैयारी। तो बेसिकली देख ये लिखाई लार्जेस्ट ऑर्गेनेल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनर मेम्ब्रेन हो तुम पोर अच्छी इनर मेम्ब्रेन जोटा कहली मु न्यूक्लियर पोर बोली कह जाए आउटर मेम्ब्रेन अच्छी तुम कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भितर गोटे न्यूक्लियोलस अच्छी है भितर कौन अच्छी गोटे न्यूक्लियोलस अच्छी आ यार जो जेनेटिक मटेरियल अच्छी बेसिकली क्रोमोजोम डीएनए सहित हिस्टोन अच्छी आउ ये बेसिकली काम कौन करे जी सेलुलार एक्टिविटी अच्छी ताको से देखी थाए है सेलुलार एक्टिविटी मान को से त्वरान्वित करी थाए। एठी आमे किछिटा एक्स्ट्रा एडिशन करबा जोड़ा होची प्रथम होची देख न्यूक्लियस रे लेख बेसिकली को हमें हाउस ऑफ डीएनए एंड आरएनए बोली कही थाउ है मन कि हाउस ऑफ डीएनए एंड आरएनए कहने जेहेतु ये डीएनए और आरएनए था देखो हम कहू हाउस ऑफ डीएनए एंड आरएनए है। बेसिकली यार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी आम जानिलु न्यूक्लियर जो पोरस अच्छी पोर अच्छी ताको आम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोली कहू आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाट देखना आम आरएनए कौन होता है भीतर को आसे भीतर बाहर को जाए है आउ मन रखी तो प्रोटीन जब तुम क्वेश्चन बहुत टाइम आसे जे जदि आम न्यूक्लियस भितर को प्रोटीन एंटर करे है प्रोटीन एंटर थ्रो मन रखी प्रोटीन सब न्यूक्लियर पोर द्वारा भीतर को एंट्री करें थ्रो न्यूक्लियर पोर मन रखी था बहुत इंपोर्टेंट है। तापर जदि आमे जदि कहि परिबा एको ये जेहेतु सेलुलार एक्टिविटी को से देखे बा मॉनिटर करे सेलुलार एक्टिविटी को एठी आमे गोटे पॉइंट लिखिछु मॉनिटर द सेलुलार एक्टिविटी जेहेतु सेलुलार एक्टिविटी को मॉनिटर करथाय आमे कंट्रोल सेंटर बोली कहि थाउ कंट्रोल सेंटर है जेहेतु ये सेलुलार एक्टिविटी को देखी थाए है। तापर देखो जदि आम न्यूक्लियस लस को जदि स्टडी करवा न्यूक्लियोलस रे आम गोटे डार्क स्पॉट देखी थाउ है गोटे डार्क स्पॉट टाइप रो छोटिया गोटे न्यूक्लियोलस रो देखुछ आम ताको एक्चुअली बेसिकली ये कौन होची तुमर यही जो लोकेशन अच्छी बा जो डार्क स्पॉट अच्छी बेसिकली यार काम है राइबोसोम फॉर्मेशन में साहाय्य करे। तो बेसिकली ये मुझे न्यूक्लियोलस रे लिखि दूची राइबोसोम फॉर्मेशन है राइबोसोम फॉर्मेशन से साहाय्य कला है। तापर देख जदि आम ताको देखा तुम आउ मध्य देख गोटे जिन कह जाए तुम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी जोटा हूँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर गोटे थाए न्यूक्लियर लामिला बोली कह जाए ताको न्यूक्लियर लामिला मन रखी था है। आउ बेसिकली आउ जदि आम टिके जदि आउ टिके पढ़िबा स्मॉल स्पियोरिकल स्ट्रक्चर गोटे देखा जाए सिटी है जोटा हूँ कौन ताको आम न्यूक्लियोलस कहूँ जोटा आम न्यूक्लियोलस ये हम पढ़ीचु है आईटा को एक्चुअली कह जाए न्यूक्लिक एसिड आर स्टोर जेठी ये मन रखा न्यूक्लिक एसिड स्टोर होता है न्यूक्लिक एसिड स्टोर होगी रही है स्टोर होगी रहे है। तो यहाँ गला आमर न्यूक्लियस विषय आम जानले। तापर नेक्स्ट होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ताको कवर कर रखी था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ता विषय आम जानिबा। तो बेसिकली जदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखिबा ये होची तमर कोन फ्लैट सरफेस यार गोटे अच्छी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो दीटा सरफेस गोटे अच्छी फ्लैट सरफेस जोटा आम सिस्टर्ने बोली कही था सिस्टर्ने है सेमती कंटिन्यूअस विथ कौन नंबर ऑफ जो मेम्ब्रेन एग्जिट टू फॉर्म गोटे अच्छी आमर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जे कि बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस रे सहाय्य कला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जे कि लिपिड सिंथेसिस रे सहाय्य कला है। तो बेसिकली आम ता विषय जब अधिक जानवा एको आम आहरी हाईली कन्वोलेटेड मेम्ब्रेन बोली कही था हाईली कन्वोलेटेड मेम्ब्रेन ताको कहा जाए है।
तापर देख सबू एटे बहुत टाइम तुम क्वेश्चन आसे आम जब कहीपर। अच्छा न्यूक्लियस गोटे इम्पोर्टाट जिन मुझे छाड़देली जे न्यूक्लियस तुम सबू तुम सेल पाइब एक्सेप्ट आरबीसी। एक्सेप्ट आरबीसी आरबीसी रे तुम न्यूक्लियस न था यहाँ तुम जानिच है। आरबीसी को छाड़देले मामालियन आरबीसी बेसिकली मामालियन आरबीसी है। मामालियन आरबीसी को छाड़देले बाकी सबुथ तुम न्यूक्लियस थाए है। तापर जब आम देखा ये देख एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो देखी बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर देख तुम देख प्रोटीन सिंथेसिस रे तो से साहाय्य करे है। तेणु आम कहीपर सिक्रिटोरी सेल ऑफ ग्लैंड बोली कहुए सिक्रिटोरी सेल ऑफ ग्लैंड है। बेसिकली तीनटा फॉर्म रे था गोटे अच्छी सिस्टर्ने और लामिला है जोटा अच्छी सिक्रिटोरी सेल मिलता है आमको है। सेकेंड देख ये गोटे अच्छे फास्ट हूँ कौन जोटा हूँ आम कौन सिस्टर्ने है। बेसिकली एक आम कहीपर जोटा हूँ आम कौन आम सिक्रिटोरी सेल पाई था फाउंड इन सिक्रिटोरी सेल है जो मुझे तुमको कहली सिस्टर्ने है। 2 नंबर आम देखा भेसिकल है। तो भेसिकल हूँ कौन हूँ प्रोटीन सिंथेसिस रे साहाय्य करे प्रोटीन सिंथेसिस है। तापर देखिए आम 3 नंबर हूँ ट्यूबुल। ट्यूबुल तो ट्यूबुल काम कौन ट्यूबुल काम है तुम कौन नॉन सिक्रिटोरी सेल देखा जाए नॉन सिक्रिटोरी सेल तेनाली टिके की पॉइंट गुड़ाक सब मन रखी था नॉन सिक्रिटोरी सेल देखा जाए। तो आम देखा या 2 प्रकार गोटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार गोटे हूँ कौन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे हूँ तुम कौन तुम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आम देखा बेसिकली 2टा ट्रांसमेम्ब्रेन देखा जाए यार है 2टा ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन देखा जाए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो देखा आम 2टा ट्रांसमेम्ब्रेन कौन ग्लाइकोप्रोटीन देखा जाए जहाँ आम कहीपर राइबो पोरफायरिन 1 और 2 है। मुझे लिखी दूसरी 2टा देखा जाए कौन ग्लाइकोप्रोटीन देखा जाए है। 2टा ग्लाइकोप्रोटीन देखा जाए से 2टा ग्लाइकोप्रोटीन कौन कौन गोटे हूँ राइबो पोरफिरिन राइबो है पोरफिरिन PHYRIN राइबो पोरफिरिन 1 and 2 है 2टा तुम देखा जाए 1 and 2 है। यार बेसिकली काम कौन राइबो पोरफिरिन 1 and 2 काम कौन बेसिकली ये राइबोजोम को बाइंडिंग करिबारे साहाय्य करे। यार काम कौन है ये राई जो ग्लाइकोप्रोटीन जो देखागला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे बेसिकली ए कौन था ग्लाइकोप्रोटीन जो कम राइबो पोरफिरिन 1 and 2 को यार काम है राइबोजोम को से बाइंडिंग करके रखी थाए है। तुम नोट्स कर दे मो कहवा सागे सागे नोट्स कर है। तापर देख जब आम देखा से जेहेतु ये राइबोजोम को बाइंड कर रखी थाए तार ग्रान्यूलटा तार जो सरफेसटा आमको रफ टाइप रगे जेहेतु से ये बहुत टाइम क्वेश्चन आसे जे कहीं रफ लगे कारण है जेहेतु से राइबोजोम को बाइंड करके रखी थाए है। आ से जो आटाच थाए से आटाचटा को आम बेसिकली पॉलीजोम बोली कही था है। पॉलीजोम भी थाए मोनोजोम भी थाए ये मुझे स्ट्रक्चर तुमको देखी दूसरी राइबोजोम 2 प्रकार आटाच होता है ये पॉलीजोम आ मोनोजोम ये स्ट्रक्चर देख ये देखले तुम बुझीपर हाँ ये स्ट्रक्चर देख है जदि देख ये आटाच होमती रही सिंगल गोटे राइबोजोम आटाच रहा मोनोजोम बोली कहबा। ये देख बहुत गुड़ाक राइबोजोम आटाच रही पॉलीजोम बोली कही था है। एटा हूँ तुम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम राइबोजोम आटाच रही था सरफेस रे जेहेतु राइबोजोम आटाच रुहे ये आमको रफ लगे स्मूथ लगे ना तेणु राइबोजोम भी 2 प्रकार आटाच रही है गोटे हूँ गोटे जगार जब सरफेस रे सिंगल राइबोजोम आटाच रहा आम मोनोजोम कहबा जदि 2 रु अधिक आमर राइबोजोम आटाच रहिले आम पॉलीजोम बोली कही था है।
तापर आम जब नेक्स्ट देखा आउ कौन अच्छी ता विषय आम टे अधिक जाना देख बेसिकली तापर जब आम देखा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा तो बेसिकली ये कौन तैयारी कंपोस्ट ऑफ लिखिदे पार कंपोस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन है लिपोप्रोटीन अर्थात लिपिड आउ प्रोटीन तैयारी लिपोप्रोटीन तैयारी आउ एथिरे बेसिकली गोटे एंजाइम अच्छी जे कि सिंथेसिस करे ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्टेरोल को से सिंथेसिस करे है तो बेसिकली ये कौन सिंथेसिस करे गोटे होचे ट्राइग्लिसराइड ग्लिसराइड है तापर आउ अच्छी तुम कौन फॉस्फोलिपिड आउ कौन अच्छी तुम फॉस्फोलिपिड को छाड़देले कोलेस्टेरोल है कोलेस्टेरोल को से सिंथेसिस करें है बेसिकली ये कौन होता है तुमर हाईली मोडिफाइड होता है ताको आम एक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कही था इन स्केलेटल एंड कार्डियाक मसल आम तो कही था है तापर देख नेक्स्ट आउ कौन कौन अच्छे आम टे देखी एतकी तो तुम देखीद लिखिद बेसिकली इंट्रासेलुलर एक्सचेंज होता है है जब आम कहवा जब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखना किसी इंट्रासेलुलर एक्सचेंज होता है मैट्रिक्स आउ ल्यूमेन द्वारा है ये तो प्रोटीन सिंथेसिस रे काम करे मु तुमको कहली है तो यहाँ थिला एतिकी थाउ तापर आम नेक्स्ट देखा तुम गोल्गी आपारेटस विषय गोल्गी कॉम्प्लेक्स विषय देखा है तो बेसिकली ये कौन सी जदि आप देखा मोडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन रिसीव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रू प्रोटीन को रिसीव कला ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वेसिकल जोटा कि सिक्रिटोरी वेसिकल द्वारा से ट्रांसपोर्ट कला एते सीस अच्छी मिड अच्छी ट्रांस अच्छी यही प्रकार तीन प्रकार गोल्गी देखा दे सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आम देखा पाई था है बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेन आम स्ट्रक्चर करूँ या सहित किसी आडिशनल आम इनफॉरमेशन देबा गोटे हूँ कौन एक पैकेजिंग सेंटर ऑफ सेल बोली कहू पैकेजिंग गोल्गी आपरेटस को पैकेजिंग सेंटर ऑफ सेल बोली कही था है पैकेजिंग सेंटर ऑफ सेल कही था आम अच्छा गोल्गी बॉडी कौन से मोडिफाइड द कौन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉलिक्यूल मान को जोड़ा मुझे आगुरी कहली है आम जो यही पॉइंटा को पढ़ले है मोडिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल है जोड़ा हूँ प्रोटीन ही था आउ कौन होता है आउ डिवाइड डिवाइड करता है छोट छोट यूनिट रे डिवाइड करता है एवं ताको आमे कहि पारबो वेसिकल बोली कहबा है ताको आमे वेसिकल बोली कहि थाउ है तापर देखबा आमे फेर नेक्स्ट आउ कोन अछि बेसिकली गोल्गी apparatus रो काम होला इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट जदि परीक्षा पड़ला इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल इज द फंक्शन ऑफ कौन गोल्गी कॉम्प्लेक्स है जो जेमिति कि कौन कौन क्या मैक्रो मॉलिक्यूल किए आसबो गोटे हूँ तुम लिपिड आसब गोटे आस तुम लिपिड है तापर आसला प्रोटीन आ गोटे हूँ कार्बोहाइड्रेट एमान को से करते हैं है अच्छा बेसिकली गोल्गी apparatus विषय जब आम अधिक जानवा गोल्गी कॉम्प्लेक्स को किए डिस्कवर करते और केबे करते बेसिक अच्छे एक कराई 1898 रे डिस्कवर कराई आ हालियन द्वारा डिस्कवरी कराई है हालियन द्वारा डिस्कवरी कराई है जदि आमर कहीपर कामिलो गोल्गी ना था एक्चुअली सॉरी हालियन बेसिकली ना हूँ कामिलो गोल्गी तो तांको ना अनुसार को गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोली दिगला है बेसिकली यार काम है ये लाइजोजोम को आ पेरोक्सीजोम को फॉर्म करता फॉर्मेशन करता इट फॉर्म लाइजोजोम आ पेरोक्सीजोम है बेसिकली जब आम गोल्गी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को देखा स्टडी करवा
फंक्शन को जब स्टडी करवा तो बेसिकली ये सेल सिक्रीशन करता है, सेल सिक्रीशन रे हेल्प करे। सेकेंड है ये कौन करे फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम, लाइजोजोम है। तापर कौन करे जो तुम लिपिड और प्रोटीन रो, लिपिड एंड प्रोटीन रो से कौन करता है जोड़ा गाइकोसिडेशन करता है, गाइकोसिडेशन है। तापर जब आम करवा कार्बोहाइड्रेट कौन करते कार्बोहाइड्रेट सल्फेशन करता है। ये मन रखी दो गाइकोसिडेशन करता है लिपिड और प्रोटीन आउ कार्बोहाइड्रेट करता है सल्फेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट सल्फेशन सल्फेशन करता है। तापर आम कहीपर को कंट्राक्टाइल भैक्यूल फंक्शनिंग रे मध्य सहाय्य करे, कंट्राक्टाइल भैक्यूल फंक्शनिंग रे मध्य सहाय्य करे। आउ मध्य गोल्गी कॉम्प्लेक्स रो तुम जानिच गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस स्पर्माटोजेनेसिस स्टेज रे तुम स्पर्माटोजेनेसिस जानिच जोठी तुम स्पर्म फॉर्मेशन होता है। जेनेसिस स्टेज रे ये कौन करता है एक्रोजोम रो फॉर्मेशन रे सहाय्य करे, एक्रोजोम फॉर्मेशन में मध्य सहाय्य करता है। तो ये तुम जोड़ा तुम जान लो गोल्गी कॉम्प्लेक्स विषय। तापर आम लाइजोजोम विषय टी जाना। लाइजोजोम हूँ तुम सिंगल मेम्ब्रेन है, आम जान यहाँ हूँ तुम सिंगल मेम्ब्रेन। बेसिकली यार है ये टाइप ऑफ वेसिकल हाइड्रोलिटिक एंजाइम एथिरे अच्छी ब्रेकडाउन मेटेरियल जोटा तुम मेटेरियल को ब्रेकडाउन करे आम फाइगोसाइटोसिस बोली कही था है। तो बेसिकली ये कौन थे हाइड्रोलिटिक एंजाइम को जो रखे, बेसिकली मन रखी था ये मुझे कहीदे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम को से रखी था स्टोर करी तार ना है एसिड हाइड्रेज है, एसिड हाइड्रेज है ताको कह जाए है। आउ यार बेसिकली काम कौन है ये एंजाइम रो काटालाइज करे डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल मान को डाइजेशन रे काटालाइज करिथाय है। जे सेमती आम देखा किछटा राइबोजोमाल एंजाइम देखा जोटा जे आरएनएज डीएनएज है जार काम है कौन डीएनए डाइजेशन रे। तापर प्रोटीन आसला प्रोटीएज जे कि तुम कौन काठेपिन किंबा कोलाजेनेज है। तापर देख तुम आसला पेप्टिडेज है, एगुड़ा सब हूँ प्रोटीन डाइजेशन रे सहाय्य कला, ये है प्रोटीन डाइजेशन रे सब सहाय्य कले है। तापर जब आम देखा बेसिकली जब आम देख डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइजोजोम रे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो बेसिकली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या द्वारा होता है मन रखी तो हाइड्रोरोनिक द्वारा होता है, हाइलुरोनिडेज है द्वारा होता है HYALURONIDAC या द्वारा होता है। सेमती जदि आम नेक्स्ट देखा पेरोक्सीजोम सॉरी तुम माइटोकॉन्ड्रिया विषय में देखा है। जदि माइटोकॉन्ड्रिया विषय देखा बेसिकली को आम पावर हाउस कही था है। एटिकी एरोबिक रेस्पिरेशन में सहाय्य करे जोटा केप साइकिल होता है। फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन गोटे अच्छी आउटर मेम्ब्रेन अच्छी। फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन को आम कही था सिस्टने आउ सेंट्रल पार्ट को आम मैट्रिक्स बोली कही था है। सेमती एटीपी प्रोडक्शन करे जे तेणु एटीपी प्रोडक्शन कर पावर हाउस बोली कही था, पावर हाउस ऑफ सेल, हाउस ऑफ सेल है जेहेतु ये एनर्जी प्रोड्यूस कला है। तापर मन कर ये कौन है रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ सेल एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये बेसिकली सेल रेस्पिरेशन हो बा एनर्जी प्रोडक्शन पे रेस्पॉन्सिबल। बेसिकली ये हूँ डबल मेम्ब्रेन आम देखिले ये हूँ डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेनटा हूँ तार स्मूथ आउ इनर मेम्ब्रेन हूँ तार फोल्डेड है। तेणु एक कहीपर आम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोली कहीपर है। एवं यही जो स्ट्रक्चरटा को आम क्रिस्टे बोली कहू CRISTAE है, क्रिस्टे बोली कही था है। तापर एंजाइम जोटा रेस्पॉन्सिबल होची इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई है एथिरे तार रेस्पॉन्सिबल होता है कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई से होता है जोटा कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस रे देखा जाए है।
इनर मेम्ब्रेन स्पेस देखा जाए। आउ ये कौन करे रेप्लिकेशन करता है डीएनए राइबोसोम एंजाइम रेप्लिकेशन करता है हैला। तो एटा हला तार हमें माइटोकॉन्ड्रिया विषय हमें जानले। एटी गोटे पॉइंट अच्छे प्रिमिटिव बैक्टेरिया जोटा अच्छे हमें प्रोटियो बैक्टेरिया बोली थाए हैला। तापर देखबा हमें बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक स्टोरेज आउ ट्रांसपोर्टेशन पाई सहायता करिए। बेसिकली स्टोरेज आउ ट्रांसपोर्टेशन पाई सहायता करे, ट्रांसपोर्ट और सिक्रेटरी मध्य सहायता करे, वेसिकुलर फ्यूजन को मध्य करता है हैला। ठीक अच्छे। तापर आम देखा जदि वेसिकल विषय आउ मध्य आम कौन जाना जदि आम देखा नेक्स्ट वेसिकल पर जदि नेक्स्ट देखा राइबोसोम। तो राइबोसोम अच्छे तुम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे थाए जोटा आम पढ़ी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे रही है। प्रोटीन सिंथेसिस रे ये सहायता करे आ बेसिकली साइटोप्लाज्म बा माइटोकॉन्ड्रिया रे मध्य अच्छे। तापर यूकारियोटिक रे एटा हम 80S देखा जाए, 60S लार्ज आउ 40S स्मॉल रे देखा जाए हैला। राइबोसोम एक आम कहीपर मेड अप ऑफ तुम 80S अच्छी जो 60S लार्ज आउ 40S स्मॉल रे। प्रोकारियोट रे किंतु कौन देखा जाए 70S अच्छी जो कि 50S अच्छी लार्ज आउ 30S अच्छी स्मॉल। एटा भी बहुत टाइम रे क्वेश्चन में आसे। तापरे सेंट्रियोल बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल अच्छी है तुम न्यूक्लियस नेक्स्ट को आम सेंट्रियोल देखा मिलता है फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन बेलू स्पिंडल फाइबर एथरो फॉर्मेशन होता है। तापर जब नेक्स्ट देखा साइटोस्केलेटन जो माइक्रोफिलामेंट है जे कि तुम माइक्रोट्यूब्यूल अच्छी है, माइक्रोफिलामेंट भी अच्छी, माइक्रोट्यूब्यूल अच्छी है। तो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल जो देखा आमर आल्फा ट्यूबुलिन आ गोटे बीटा ट्यूबुलिन दुईटा तुम ट्यूबुलिन ए देखा जाए। एटा हচ্ছে इंटरमीडिएट फिलामेंट अच्छी, इंटरमीडिएट फिलामेंट अच्छी आउ मध्य कौन करिए कॉन्ट्रैक्टाइल मॉडिफाइंग सेल डिवीजन मध्य सहायता करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय में तुमको ऑलरेडी कही सारी है। साइटोप्लाज्मा विषय देखो साइटोप्लाज्मा जेली लाइक सब्सटेंस अच्छी कंपोस्ट ऑफ H2O ऑर्गेनिक आउ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट द्वारा ये तैयारी है। ऑर्गेनिक आउ इनऑर्गेनिक दीटा द्वारा से तैयारी है। अच्छा बेसिकली तुमको अच्छा ये गोटे जिनस मुझे कहीदे पेरोक्सीजोम विषय कहीदे टी है। पेरोक्सीजोम है बेसिकली ये कौन डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम रे सहायता करे स्टोर कर स्टोर थाए कौन डिटॉक्सिफिकेशन कौन टॉक्सिफिकेशन है डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम एथरे थाए है जार काम है कौन टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करिवारे से सहायता करे पेरोक्सीजोम है। तापरे देखो आउ जदि आम देखिबा आउ कौन कौन अच्छी हाँ एतकी गला पेरोक्सीजोम विषय कहली मुझे। नेक्स्ट यार जब आम एटा तार स्ट्रक्चर तुम देखी दियो एटा हूँ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जो आम पढ़ी थे न्यूक्लियर पोर अच्छी आउटर मेम्ब्रेन जो आम स्ट्रक्चर को मुझे एलाबोरेट कर पढ़ेली। एटा हूँ तुम राइबोज तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख न्यूक्लियस आउटर मेम्ब्रेन देख आउटर मेम्ब्रेन रे गोटे हूँ तुम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे हूँ रेड तुम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोसोम लागिकी अच्छी है। यार किसी फंक्शन विषय पढ़ा तो बेसिकली यार फंक्शन होची देखो फास्ट होची इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउटसाइड ऑफ द सेल इट प्रोमोट इंट्रासेलुलर ट्रैफिक बाय ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम वन ऑर्गेनेल टू अदर। तापर देखो इट कैन आल्सो फॉर्म वेसिकल है एंड हेल्प इन वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट सर्व एज द बैरियर between intracellular and extracellular compartment barrier मझे से रहे है। It act as the mechanical support of cell segregate intracellular event such as genetic mechanism metabolism energy production जोटा कि तुमको ऑलरेडी प्रीवियसली कही सारी। It can help in signal transduction. It can mediate cell communication and cell extracellular matrix है।
जोटा जे आडहेसन इट कैन हेल्प इन द फागोसाइटोसिस ये सब पॉइंट गुड़ाक मुझे कही सारी है। तो यहाँ था आज आम अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल। आशा करुँच तुमको वीडियो पसंद आसो। नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे आम नुआ टॉपिक आनिबा। थैंक यू।